हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूँ स्टडी IQ IAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आपको पता कि हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज में मैंने 4-5 क्लासेस ले रखी है। ओके, और उसके बेसिक्स मैंने बताए थे, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं के आगे आज बढ़ेंगे। आज कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का हमारा जो स्टडी IQ का बैच है, ये एक शानदार कॉम्बिनेशन के साथ आया है, GS फाउंडेशन प्लस GS एडवांस। ओके, जी हाँ, GS फाउंडेशन और GS एडवांस, इसमें फाउंडेशन की और एडवांस की क्लासेस दोनों मिलेंगी आपको। ओके, तो इसमें आपको ये अर्जुना बैच है, नाम है इसका। और उसके बाद से कुछ और खासियत मैं बता दूं इस बैच में, तो ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ओके, आ रहा है। पॉलिटी के साथ सभी के सभी में स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे से सीसेट अगर इस पढ़ना है तो आपको हिंदी माध्यम वाला बैच परचेज करना चाहिए। ओके, फिलहाल अभी नहीं तो कभी नहीं, सही बात है। लक्ष्य UPSC 2025 का है हमारा। ओके, और ये 10 अगस्त से कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, और उसके बाद से शाम को 6 बजे की क्लास है। ओके, और शाम को 6 बजे की क्लासेज है। और इसमें कुछ और खासियत बता दूं, अगर इस बैच में आप एनरोल करते हैं तो आपको मेंटोरशिप मिलता है, और इस बैच में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे आपको SIP मिलेगा, इसमें CSET इंक्लूडेड मिलेगा। CSET को आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओके, फिलहाल अगर इस बैच में एनरोल करना होगा तो आपको VT लाइव कोड इस्तेमाल करना चाहिए, और आप जैसे ही VT लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 27,999 में ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, कुछ और बातें बता दूं मैं, तो अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं इन बैचेस के बारे में, या कुछ भी डाउट्स वगैरह, या CSET के बारे में, या UPSC के भी बारे में, तो आप vinit.tiwari@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, फिलहाल उसके बाद से मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे भी आप जुड़ जाइए, और इसमें क्लासेस की लिंक्स और PDF वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, और बहुत सारे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। ओके, फिलहाल पिछली क्लासेज में जो मैंने बताया था उसके आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, फिलहाल यहाँ तक हमने पिछली क्लासेज में ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको बहुत अच्छे से, ये भी कराया था क्वेश्चन। अब ये एक आपका क्वेश्चन हो गया, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन ही हमारा था कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड था। मैं अगर इस पे चर्चा करूं तो देखिए, एक रिलेशन होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ओके, हिंदी में अगर बात करूं तो इसे हम मूल्य बोलते हैं, मूल्य हो गया, और इसे हम खपत बोलते हैं, और ये हमारा खर्च हो गया। ठीक है, ये खर्च हो गया। अच्छा, इसके बारे में कितने लोग जानते हैं जरा बताइए। पिछली क्लासेज में वैसे डिस्कस किया था, तो ये फॉर्मूला लगभग बचपन से सभी लोग जानते हैं, इसका एप्लीकेशन जानते हैं, इसको अप्लाई करना जानते हैं, और पहले से ही हम लोग अप्लाई करते आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल फॉर्मूले के फॉर्म में हम नहीं अप्लाई कर पाए हैं कभी, लेकिन उसको मैं समझाता हूँ कैसे, आप बचपन से जानते हैं। देखिए, अगर मान लो 1 किलो चीनी का मूल्य अगर 20 रुपये है, ओके, अगर आपको 6 किलो चीनी खरीदना हो तो आप कितना खर्च करोगे बताओ ना आप। तो 1 किलो चीनी का मूल्य 20 रुपये, 6 किलो खरीदना हो तो 20 × 6 करेंगे तो आपको 120 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट बताओगे कि 20 × 6 120 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही हो गया 20 × 6 120। तो आपको बचपन से पता था, जैसे 1 किलो चीनी का मूल्य हो गया, और ये 6 हो गया खपत हो गया, और 120 हो गया खर्च आ गया, कि 120 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो आप आगे से ये बात ध्यान रखिएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मूल्य इनटू खपत इक्वल टू खर्च होता है। ओके, फिलहाल अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहले एक बात देखो आप, ये रिलेशन क्या हो गया हमारा, प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू हमारा एक्सपेंडिचर आ गया रिलेशन। ओके, ये मूल्य है मेरे भाई। ओके, ये खपत है, और ये खर्च है। अब कह रहा है
कि प्राइस में, मूल्य में चेंजेज कर रहे हैं। मूल्य में क्या चेंज आ रहा है जरा देखिए। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू से ही करते हैं और दुनिया का सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो ये 20% है, तो सबसे पहले इस 20% का रेशियो निकालिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/5 आ गया। कैसे निकालते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। जिनकी अगर पहली क्लास होगी, पुरानी क्लासेज आप देख लीजिए, पिछली जो 4 क्लासेज या 5 क्लासेज जो चली हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेंगे, तो फिर इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब फिलहाल देखिए प्राइस, मूल्य बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहा है, तो मूल्य बढ़ रहा है तो हम ऐसा देखेंगे कि मूल्य बढ़ रहा है। मूल्य पहले कितना था? 5 था। क्या था? मूल्य पहले कितना था? 5 था। तो मूल्य पहले 5 था। ओके, अब क्या हो गया? मूल्य के सामने ही देखो, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, ऐसे इनिशियल फाइनल की तरफ से लिखेंगे तो वैसे भी हो सकता है। फिलहाल देखिए मूल्य 5 है और ये बढ़ने की बात हो रहा है, तो 1 से बढ़ के कितना आ गया? 6 हो गया, तो 6 लिख लेंगे। ठीक है, ओके ओके, 1 था, 5 था, बढ़ के 6 हो गया, प्राइस के सामने ही हो गया। प्राइस पहले 5 था, अब 6 हो गया। अगर नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसी को ऐसे लिख देता हूँ, कि इसी को ऐसे लिख देता हूँ, जरा रुकिए। इसको मैं लिख सकता हूँ प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ओके, ये हमारा हो गया मूल्य, हो गया उसे, ये खपत हो गया। ठीक है, और ये हमारा खर्च हो गया। ओके, खर्च हो गया। अच्छा, अब देखो प्राइस, अच्छा ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू शुरू में, ऐसे लिखने की आदत थी। तो ये था शुरू में 5 था, अब 1 से बढ़ के कितना हो गया? तो 6 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्वांटिटी में क्या चेंजेज करें कि एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहे। अब देखिए जरा सोचो आप, ये क्वांटिटी में चेंज करने को बोला कि क्वांटिटी में कितना % की कमी करनी चाहिए। ओके, ये एक्सपेंडिचर खर्च सेम रहे। अब एक्सपेंडिचर का मतलब पता है कि पहले भी मान लो अगर यहाँ पे 100 रुपये खर्च कर रहे हो, 100 रुपये खर्च कर रहे हो, ओके, आप 100 रुपये, तो बाद में भी 100 रुपये ही खर्च करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सिनेरियो कैसे बना होगा एक बार उस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं हम। जैसे मान लो आप अपने घर के इकलौते चश्मो चिराग हैं और अकेले ऐसे हैं कि जो आपको बाजार, हर कोई बाजार भेजता है आपको कि ले जाओ, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, ऐसे लाओ, वैसे लाओ। तो मम्मी की भी आदत है, मम्मी हर महीने आपको सामान लेने भेजती हैं। ओके, तो वो सपोज डेट चीनी का ही हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए 20 रुपये किलो चीनी है। मम्मी की आदत है 100 रुपये का नोट पकड़ाती हैं आपको कि बेटा ले जाओ ये 100 रुपये और बाजार से चीनी लेके आओ। आप गए मस्ती में, दुकानदार से बोला कि लाला चीनी दे दो। लाला बोला कितना? तो कह रहा 100 रुपये का नोट दिया आपने, जितना आ रहा है उतना दे दो। तो चीनी का मूल्य लाला ने बोला कि 20 रुपये किलो है, तो बोला दे दो पूरा। तो अब 20 रुपये में लाला कितना देगा चीनी? तो आपको पता है लाला देगा चीनी आपको 5 किलो में देगा। 100 रुपये का नोट आपने दिया था, तो 20 रुपये, 1 किलो का दाम 20 रुपये, तो 20 रुपये के हिसाब से 100 रुपया में 5 किलो देगा। ओके, ठीक है, ऐसे ही आ गया, आप घर लेके चीनी आ गए 5 किलो। अब फिर अगले महीने की बारी आई, फिर अगले महीने में वही बात हुई, वही घटना घटी, फिर से मम्मी ने आपको 100 रुपये का नोट पकड़ाया, बेटा जी जाओ बाजार। ओके, फिर आप गए, लाला चीनी दो। लाला बोला बेटा जी कितना? बोलो 100 का नोट फिर आपने दिया, बोला कि इसमें जितना आ रहा है उतना दो। ठीक है, अब इस 100 का नोट आपने दिया, मम्मी की आदत थी 100 रुपये देने की। ठीक है, आप बेरोजगार ठहरे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग रोजगार कर रहे होंगे, मतलब बस एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मान लीजिए वही 100 रुपये आदत है मम्मी को देने की, 100 रुपये आपने उसको दिया। तो अब लाला ने बोला कि अब चीनी का मूल्य 25 रुपये पर केजी हो गया है। ओके, तो आप बोले कि अरे अब तो भाई दाम बढ़ गया। तो आप यही बोलोगे अच्छा ठीक है 100 रुपये ही मेरे पास है, 100 रुपये में जितना आ रहा हो उतना दे दो। तो अब उसने क्या किया, 100 रुपये में 25 के हिसाब से 4 किलो ही दिया चीनी। मतलब उतने ही 100 रुपये में पहले 5 किलो आता था 20 के हिसाब से, जैसे ही दाम बढ़ा अब वही उतने ही रुपये में कम मिलने लगा, 4 किलो मिलने लगा, तो 5 की जगह 4। इसका मतलब अगर 100 रुपये पहले भी खर्च, बाद में भी 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, क्वांटिटी अगर सेम रहा, सॉरी ये एक्सपेंडिचर अगर सेम रखना है, खर्च अगर सेम रखना है, तो क्वांटिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब आपका मूल्य बढ़ेगा तो 20 की जगह 25 होगा, तो आपको पहले से कम मिलेगा पैसा, आपको क्वांटिटी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? तो यही बात होगी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, या तो आप खर्च बढ़ा लो, खर्च बढ़ा लेंगे। अगर खर्च आपकी सीमित है, 100 रुपये में ही लाना है, 100 रुपये की ही चीनी हमें खानी है, 100 रुपये ही चीनी का बजट है, इसका मतलब भाई सीधी सी बात है, जब दाम बढ़ेगा तो आपको
खपत में कमी करनी पड़ेगी, यानी कि आपको जो भी क्वांटिटी है आपको उतने में ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, तो यही बात होती है। तो देखो पहले 5 से 6 है, 6 है प्राइस, पहले शुरुआत में प्राइस 5 था, अब 6 हो गया। अच्छा, ऐसा कुछ सोचेंगे, मान लो खर्च है हमारा 100 रुपये, 100 रुपया आ रहा है टोटल, तो अब 100 रुपया आ रहा है तो ऐसा सोचिए मेरे भाई, 100 रुपया आ रहा है तो 1 किलो का दाम 5 रुपये, तो 100 रुपये में कितने किलो आएगा, तो यहाँ कहोगे 20 किलो आएगा। लेकिन 1 किलो का दाम 6 रुपये, यही 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, तो 1 किलो का दाम 6 रुपये, तो इस 100 रुपये में कितना आएगा, तो वही 100/6 आ गया, कैंसिल नहीं होगा, फिर आपको 100/6 करना पड़ेगा, फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो अब बताओ 100 रुपये आपने माना ही था, तो इससे अच्छा कुछ ऐसा डेटा मान लो जो 5 और 6 दोनों से कैंसिल हो जाए। तो आपको क्या करना चाहिए मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस सिंपल इतना करना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 और 6 का गुणा कितना हो गया, 5 और 6 का गुणा हो गया 30 हो गया ना। 30 एक ऐसा नंबर होगा जो 5 से भी कैंसिल होगा, 6 से भी होगा। मतलब मान लो मम्मी ने दिया 30 रुपये, बजट था चीनी का, ठीक है, चीनी या चावल का बजट था 30 रुपये। ओके, अब देखो 5 रुपये में 5 रुपये, ये प्राइस का मतलब हुआ 1 किलो का दाम, तो 1 किलो का दाम 5 रुपये, तो 30 रुपये में कितने किलो, 1 किलो का दाम 5 रुपये है तो 30 रुपये में कितने किलो, 1 किलो का दाम 5 रुपये तो 30 रुपये में कितने किलो, तो आप बोलोगे सर 6 किलो आएगा। ठीक है, 30 रुपये में कितने किलो आएगा, 6 किलो आएगा। अब देखो यहाँ 1 किलो का दाम 6 रुपये है, 1 किलो का दाम 6 रुपये, तो 30 रुपये में कितने किलो आएगा, 1 किलो का दाम 6 रुपये तो 30 रुपये में कितने किलो, तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया 5 किलो आएगा। तो कुल मिला के ऐसा हुआ कि मूल्य में पहले मूल्य 5 था तो चीनी मिलता था 6 किलो, अब वही मूल्य हो गया 6, तो अब चीनी मिल रहा है 5 किलो। ठीक है, अब यही हो गया 6 गुणे 5 30, 6 गुणे 5 30 हो गया। ठीक है, अब एक और बात समझ में आई कि देखो इनिशियल वैल्यू इसका क्या था, 5 से 6 हो रहा है प्राइस, तो ये हमारा 6 से 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप हमेशा इसको अब 30 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या इनका मल्टीप्लाई करके, ये तो समझाने के लिए मैंने बोल दिया। अब आगे से ध्यान रखिएगा, प्राइस में चेंजेज होगा। जैसे देखो 20% का कितना था, 1/5 था, तो 5 से 6 हो गया। जब ये 5 से 6 हो गया मेरे भाई, प्राइस हो गया 5 से 6 हो गया, तो ये 6 से 5 होगा। खपत 100% 6 से 5 होगा। खपत कितना होगा, 100% 6 से 5 होगा। वो 5 से 6 होगा तो ये 100% 6 से 5 होगा। वो 5 से 6 होगा तो ये 100% 6 से 5 होगा। ठीक है, ओके, 5 से 6 तो 6 से 5, 10 से 11 तो 11 से 10, 15 से 20 तो 20 से 15, ठीक है, 20 से 21 तो 21 से 20, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये किस टाइप के क्वेश्चन में, जब कहे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ओके, तो फिलहाल हो गया। अब देखो खपत पहले 6 किलो खरीदता था, अब 5 किलो खरीद रहा है, मतलब कितना कम करना पड़ रहा है, कंप्रोमाइज, तो 1 kg से कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। 1 से कंप्रोमाइज करना है किसको, तो 6 को। 6 को तो 100 पे कितना आ गया, यही ना होगा कि आप यही बोलोगे ना कि 6 शुरू में था, 6 किलो खरीद रहा हूँ, अब 5 किलो खरीद रहा हूँ। शुरू में 6 किलो खरीद रहा था, अब 5 किलो खरीद पा रहा हूँ। 6 किलो खरीद रहा था, अब 5 किलो महंगाई बढ़ने के कारण, मतलब एक कम हो गया। एक कम किस पे, तो 6 पे शुरू में 6 था, तो 100 पे कितना आ गया, तो हमारा 16 सही 2/3% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर है मामला, बोलो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम वही है कि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर उसके खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए। अब देखिए इसमें सेम वही है, प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो गया ना भाई। ओके, अच्छा, ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। ओके, अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। ये दुनिया का सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ इस टाइप में। ओके, और इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन जो अगला होगा उस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ चुके हैं। ओके, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो गया। तो प्राइस देखो, अच्छा वृद्धि हो रहा है ना, इसके साथ वर्ड क्या लगा, वृद्धि, मतलब प्लस हो गया। तो शुरू में 10 होगा, 1 से बढ़ गया तो 11 हो गया। तो प्राइस शुरू में 10 होगा, 1 से बढ़ के यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है, 10 था, 1 से बढ़ के 11 हो गया। मैंने बोला अगर प्राइस 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, शुरू में 10 बाद में 11 हो रहा है, तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, क्वांटिटी होगा इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है। 10 से 11 तो क्वांटिटी 100% 11 से 10 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 से 10। ओके, अब एक्सपेंडिचर यही इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन, 110 रुपये में 10 के हिसाब से 11 किलो आएगा, 110 रुपये में 11 के हिसाब से 10 आएगा। ओके, लेकिन क्यों मानना, मैंने बोला था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि खर्च अपरिवर्तित रहे तो इस टाइप में हमेशा आप मानेंगे 10 से 11 तो 11 से 10, क्वांटिटी हमेशा ये आएगा रेशियो। ठीक है, कर लीजिएगा।
अब देखिए क्या है कि यहाँ पे देखो पहले, अब सोचिए, खुद सोचिए कि अब ये क्वांटिटी का रेशियो, क्वांटिटी में ना कह रहा है खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। अब खपत पहले कितना था, 10 था, पहले 11 था। अब खपत पहले कितना था, 11 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया। पहले 11 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया। पहले 11 था, अब 10 हो गया। कितना कम हो गया मेरे भाई, 1 कम हो गया। 1 कम हो गया किस पे, तो 11 पे। 1 कम हो गया 11 पे, तो 100 पे कितना आ गया, तो 100 पे हो गया 9 सही 1/11% आ गया। तो इस पे कितना आ गया, 9 सही 1/11% हमारा आ गया। ठीक है, एक और देता हूं, जरा बताइए आप। अगर मान लीजिए चीनी के मूल्य में 20% की कमी, इस बार कमी बोल रहा हूं, कमी होने पर खपत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें जब खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च में नो चेंज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इतना आप मैं बोल दे रहा हूँ, समझ जाइए। खर्च अपरिवर्तित रहे, नो चेंज है। ठीक है, खर्च में नो चेंज है, सेम क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए सेम वही है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो आपका वही हो गया, प्राइस इनटू क्वांटिटी है, इक्वल टू क्या हो गया, तो इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, ये इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। ओके, अच्छा, ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। ठीक है, अब शुरू में क्या है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/5 आ गया ना। तो 5 था, अच्छा इस बार कमी, 20% के साथ वर्ड लगा है कमी, मतलब माइनस हो गया। ठीक है, तो शुरू में 5 था, 1 कम हो गया, 1 कम हो गया कितना आ गया, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो आपको पता है कि 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। क्या पता है आपको कि 5 से 4 हो गया, क्या हो गया, 5 से 4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ, शुरू में 4 था, अब 5 हो गया, मतलब 1 से बढ़ गया। ठीक है, अब 1 से बढ़ गया मेरे भाई, 1 से बढ़ गया किस पे, तो आप कहोगे सर 4 पे। 1 से बढ़ गया किस पे, 4 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो हमारा ये 4 से कैंसिल करेंगे, ये 25% हमारा सही है। तो 100 पे कितना आ गया, 25% हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें कितना चेंजेस करना पड़ेगा, 20% की कमी होगी तो खर्च में 25%। अगर मान लो यही किसी चीज़ का दाम घट गया, इसका मतलब अगर वही बजट है तो अब ज़्यादा आएगा, वही सामान ज़्यादा आ जाएगा, वही वाली बात है। अब इसी फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है, और ये आपके पेपर में आ चुका है, 2 बार आ चुका है आपके यूपीएससी के, या स्टेट पीसीएस में तो पुराने वाले से पीछे वाले भी आ चुके हैं। ये यूपीएससी में 2 बार पूछा है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन। अब सेम है, वही है कि कह रहा है कि देखिए ध्यान से समझिएगा, अब ये रियल डेटा का क्वेश्चन है, किसी और मेथड से करेंगे तो मे भी हो सकता है उलझ जाए, लेकिन अगर हमारे वाले मेथड से करेंगे, इस वाले से, तो एकदम शानदार तरीके से, एकदम मक्खन जैसा आंसर आएगा, एकदम मक्खन जैसा। ओके, और आप लोग साथ साथ कमेंट करते रहें, बताते रहें कि क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। ओके, तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए, फिर इसका आंसर बताता हूँ मैं। कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा ठीक सा है, ठीक सा कहने का मतलब, क्वेश्चन तो छोटा सा, ये करेंगे एकदम बच्चों वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, लेकिन 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 अगर और किसी तरीके से 100 वगैरह मान के करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि प्राइस इंटू क्वांटिटी हो गया, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, ये एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हो गया और यहाँ पे फाइनल वैल्यू हो गया। ओके, अच्छा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे मेरे लाल, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/5 आ गया। ठीक है, अच्छा इसके साथ वर्ड क्या लगा, कमी, मतलब माइनस हो गया। तो अब देखो शुरू में ये 5 होगा ना, शुरू में 5 होगा, तो 1 कम होके क्या हो गया, 1 कम होके यहाँ पे फाइनल में 4 आ गया। अच्छा, अब ये इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि खर्च अपरिवर्तित हो जाए। ओके, ये हमें समझना पड़ेगा, ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि इसमें भी खर्च अपरिवर्तित हो रहा है। देखो एक बार मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। इसमें एक ये लाइन लिखा ना कि 600 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो दाम बढ़ा तो 600 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पा रहा है। इसका मतलब देखो 600 में पहले भी कुछ किलो खरीदा होगा, मान लो 600 में पहले खरीदा होगा, मान लो 600 में पहले 10 किलो खरीदा होगा,
अब उसी 600 में अब मान लो खरीद पा रहा है, जैसे ही दाम कम हुआ 12 किलो खरीद पा रहा है। इसका मतलब वही 600 रुपये पहले भी खर्च किया, अभी भी 600 रुपये खर्च किया, तभी तो कंपैरिजन करके बता रहा है। पहले 10 मिलता था, 12 मिल रहा है, मतलब 2 किलोग्राम ज़्यादा मिल रहा है। उसी 600 रुपये में 2 किलोग्राम ज़्यादा मिल रहा है। आपको ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि खर्च अपरिवर्तित है। तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि उसी 600 में पहले ज़्यादा मिलता था और उसी 600 में पहले कम मिलता था, अब जैसे ही दाम कम हुआ उसी 600 में अब ज़्यादा मिलने लगा। कितना? 2 किलोग्राम ज़्यादा। ठीक है, तो वो तो बाद में हम देख लेंगे। अभी फिलहाल यही रिलेट कर पा रहे हैं ना, खर्च अपरिवर्तित रहे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था। अब यहाँ पे देखिए ना, आप देखिए 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया, तो ये आंख बंद करके जब भी खर्च अपरिवर्तित रहे, तो मैंने आपसे बोला है कि आंख बंद करके आप बोलेंगे 5 से 4, तो ये 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से 5 हो जाएगा। क्लियर है मामला? अच्छा, अब रियल डेटा का तमाशा। अब ये हो गया, इसमें हमसे ये नहीं पूछा है खर्च में कितना, खपत में कितना परसेंट की कमी या परसेंटेज क्या होगा, ये कुछ नहीं पूछा है। इसने पूछा है कि आरंभिक और अंतिम कीमत, ऐसा कुछ पूछा है। ठीक है, अब देखो रियल डेटा का अब यहाँ से यूज हो गया। अब देखो ये क्या है, क्वांटिटी का मतलब होता है ना, खपत हो गया, मतलब कितना किलो यूज हो रहा है। तो ऐसा सोचो कि शुरू में 4 किलो यूज हो रहा है, अब कितना यूज हो रहा है? 5 किलो यूज हो रहा है। शुरू में कितना हो रहा था? 4 किलो, अब कितना हो रहा है? 5 किलो। शुरू में कितना हो रहा था? 4 किलो, अब कितना हो रहा है? 5 किलो। शुरू में कितना हो रहा था? 4 किलो, अब 5 किलो। मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है, खुद बताइए ना, कितना ज़्यादा हो रहा है? तो ये 1 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कितना ज़्यादा हो रहा है मेरे भाई? तो ये 1 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, शुरू में 4 किलो, अब 5 किलो, अब मतलब 1 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है? 1 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। कितना ज़्यादा? शुरू में 4, अब 5, मतलब कितना? 1 किलो ज़्यादा। अच्छा, अब क्वेश्चन से रिलेट करिए। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे भाई? रिलेटेशन। तो कह रहा है 2 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। यहाँ पे 1 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है, क्वेश्चन में कितना बोला है? 2 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। यहाँ पे 1 किलोग्राम कह रहा है, क्वेश्चन में कितना? 2 किलोग्राम। यहाँ पे 1 किलोग्राम। देखो रिलेशन यहाँ से यही तो दिख रहा है, 1 किलोग्राम अधिक, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 2 किलोग्राम। तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ का एक यूनिट जो है मेरे भाई किसके बराबर? 2 किलोग्राम के बराबर है। मैं कह सकता हूँ कि नहीं? देखो यहाँ 1 ज़्यादा और क्वेश्चन में 2 ज़्यादा। ठीक है, तो 1 यूनिट 2 किलोग्राम के बराबर। तो आपको बस क्या करना है, इसको 2 से, जो 1 यूनिट की वैल्यू आती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रियल डेटा आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 किलोग्राम हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 किलोग्राम। तो अब मतलब पहले 8 किलोग्राम खरीद रहा है, अब कितना? तो अब 10 किलोग्राम खरीद रहा है। ठीक है, पहले 8 किलोग्राम, अब 10 किलोग्राम, तभी तो देखो 2 किलोग्राम ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब लेकिन हमें इतने से भी काम नहीं चलेगा। ये नहीं पूछा है कि कितना किलोग्राम पहले खरीदा था, अब कितना किलोग्राम खरीद रहा है, ये नहीं पूछा है। हमसे पूछा है कि आरंभिक और अंतिम कीमत। फिलहाल इस क्वेश्चन में आरंभिक कीमत बोला है। तो ऐसा सोचो कि 600 रुपये खर्च कोई कर रहा है और 600 में पहले 8 किलो आता था, अब 600 में क्या है? 10 किलो आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से करेंगे मेरे लाल कि मान लो ये अगर इनिशियल पॉइंट, इनिशियल प्राइस की बात करेंगे, इनिशियल प्राइस की बात करेंगे, तो पहले 600 रुपये खर्च करके कितना आता था? 8 किलो आता था। अगर फाइनल प्राइस की बात करेंगे तो फाइनल प्राइस अब 600 रुपये खर्च करके कितना? 10 किलो आ रहा है। तो पहले दाम कितना रहा होगा रियल डेटा? तो 8, ये 60 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 4 से कैंसिल होगा, 4 से ये 25, 8 से ही करेंगे तो ये 3 आ गया, गुणे 25 आ गया, तो ये 75 हो गया। ठीक है, ये 75 आ गया। ठीक है, 75 रुपये पर केजी आ गया। ओके, अब इधर देखो, इससे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ गया 60 रुपये पर केजी आ गया, 60 रुपये पर केजी। ठीक है, ये अब बाद में एक बार और समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया है आपके एग्जाम में। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। देखो ये हमारा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 हो गया ना। और ये क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण। ओके, तो 20% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ गया। तो ऐसा सोचो कि शुरू में 5 था और 1 से कम हो गया, मतलब अब फाइनल प्राइस कितना हो गया? 4 हो गया। 5 था, 1 से कम होकर 4 हो गया। ठीक है, 5 था, 1 से कम होकर 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। अब उसके बाद से क्या हो गया? 5 था, 1 से बड़े कम होकर 4 हो गया। ओके, अब उसके बाद से क्या करना है मेरे भाई? अब उसके बाद से देखिए, अब मैंने बोला कि ये वह उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें खर्च अपरिवर्तित रहे। तो खर्च अपरिवर्तित के 5 से 4 हो गया, तो ये 4 से 5 हो जाता है, 4 से 5 हो जाता है। ठीक है, 4 से 5 हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्वांटिटी 4 किलो खरीद रहे हैं शुरू में, अब बाद में कितना? 5, मतलब कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा, 1 किलो ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में यही बोला कि 600 रुपये में कितना? 2 किलोग्राम ज़्यादा। तो आपको क्या करना है? 1 यूनिट किसके बराबर? वही 2 के बराबर कर लेंगे, 2
तो 1 यूनिट की वैल्यू जो भी 2 आ गई, अब इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो मतलब ये क्लियर हो गया। ये तो रेशियो के फॉर्म में था ना, ये 4 और 5 ये रेशियो के फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही 2 से गुणा किया ये रियल डेटा आ गया, मतलब 8 किलोग्राम और ये 10 किलोग्राम, ये रियल डेटा आ गया। 8 किलोग्राम 10 किलोग्राम रियल डेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में 8 किलोग्राम खरीद रहा था और बाद में 10 किलोग्राम खरीदने लगा, वही 2 किलोग्राम ज़्यादा की बात है, ठीक है। अब 10 किलोग्राम, अब देखो खर्च कितना कर रहा था, खर्च कर रहा था 600 रुपये में, 600 रुपये में 8 किलोग्राम, 600 रुपये में 8 किलोग्राम मतलब 1 किलो, शुरुआत में प्राइस बताना है तो 1 किलोग्राम का दाम कितना होगा 600 रुपये में, यही ना 600 रुपये में पहले 8 किलोग्राम, अब वही 600 रुपये में अब हमारा 10 किलोग्राम। तो 600 में 8 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम का दाम 75 रुपये पर केजी, और 600 रुपये में 10 किलोग्राम तो 1 किलोग्राम का दाम 60 रुपये केजी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिलहाल इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा है कि आरंभिक कीमत ज्ञात करें, तो आरंभिक कीमत क्या था, इसमें से कोई नहीं, ये हमारा 75 रुपये पर केजी हमारा आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में, बोलो ना, ठीक है। अगर अंतिम कीमत पूछता तो अंतिम कीमत हमारा था 60 रुपये पर केजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसका बताइए। अब सेम इसका आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो गया, प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो गया, तो ये एक्सपेंडिचर की ही बात है, ओके, एक्सपेंडिचर है। अच्छा यहाँ पे देखिए मेरे भाई इनिशियल प्राइस हो गया और ये फाइनल प्राइस हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्या था हमारा 25% की कमी, 25% की कमी मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/4 हो गया, ठीक है। अच्छा ये कमी है, साथ में वर्ड लगा कमी मतलब ये कम हो गया, तो 4 था शुरू में, प्राइस की बात कर रहा है 4 था, 1 की कमी हो गया, कितना आ गया 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 की कमी होके 4 में से 1 घटा देंगे 3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद से क्या है, ये 4 से 3 होता तो ये आंख बंद करके बोलेंगे 3 से 4 हो जाएगा, 3 से 4 हो गया। अब देखो क्वांटिटी पहले 3 था अब 4 खरीद रहा है, पहले 3 किलो खरीद रहा था अब 4 किलो खरीद रहा है, मतलब कितना ज़्यादा खरीद रहा है, तो 1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, ओके। अब 1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट, ये कह सकते हैं यहाँ 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन ये तो रेशियो के फॉर्म में है ना, हमें रियल डेटा से कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे 1 यूनिट हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना बोला है मेरे लाल, तो 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पा रहा है। यहाँ 1 यूनिट क्वेश्चन में बोला है 3 केजी अधिक खरीद पा रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट 3 केजी, जैसे ही 1 यूनिट 3 केजी के बराबर आ गया तो 3 इसमें गुणा कर लेंगे, 3 इसमें भी कर लेंगे, तो 3 करेंगे ये 9 आ गया, और इसमें करेंगे ये 12 आ गया। इसका मतलब रियल डेटा हो गया कि शुरू में 9 केजी खरीद रहा था, अब 12 केजी खरीद रहा है, ठीक है। अच्छा कितने रुपये खर्च करके, तो वही है, अगर इनिशियल प्राइस बताना है तो इनिशियल प्राइस मतलब 1800 रुपये में शुरू में 9 किलो खरीद रहा है, अब फाइनल प्राइस बताना होगा तो वही 1800 रुपये खर्च करके अब 1800 रुपये अब कितना खरीद रहा है 12 किलो, मतलब 3 किलो ज़्यादा हो गया। तो 1800 रुपये में 9 किलो मिलता तो दाम कितना था 18 दूना 9 दूना 18 हो गया, तो ये 200 रुपये पर केजी। अब देखिए ये 12 रुपये में अगर मिलेगा तो इसको हम करेंगे 4 से ये इसको कैसे कैंसिल कर लेंगे, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा एक स्मार्टली ऐसे करता हूँ कैंसिल, ठीक है, कि 18 गुणे 100 लिख लेंगे, इसको बटे 12 हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे ये 25 बार हो गया, यहाँ 3 से ये 6 हो गया, तो 25 गुणे 6 कितना आ गया, तो 25 गुणे 6 हो गया हमारा 150 आ गया, तो 150 रुपये पर केजी। कभी कभी क्वेश्चन में शुरुआत वाला कीमत पूछता है तो शुरू वाला बता देंगे, लास्ट वाला पूछेगा तो लास्ट, लेकिन इसमें क्या पूछा है, अंतिम कीमत पूछा है चावल की। अच्छा अंतिम कीमत क्या है 150 रुपये है, तो 150 रुपये हमारा अंतिम कीमत आ गया। अगर यही इनिशियल पूछता तो इनिशियल कितना था 200 रुपये पर केजी आया था, 200, क्या किया फिर से देख लो है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाला 1/4, कमी की बात कर रहा है तो 4 से 3 हो गया, 1 कम 3, तो ये 3 से 4 हो गया, 4 से 3 तो 3 से 4, ठीक है। कितना, तो देखिए कितना चेंज हुआ, तो 1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, 1 ज़्यादा है, 1 यहाँ पे 1 किलोग्राम, यही बोलेंगे ना, पहले 3 खरीद रहा था अब 4 किलोग्राम खरीद रहा है, मतलब कितना ज़्यादा खरीद रहा है तो 1 किलोग्राम। यहाँ 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है, क्वेश्चन के किसके बराबर 3 किलोग्राम के, 1 यूनिट 3 किलोग्राम के, 1 यूनिट 3 तो 3 से गुणा कर लेंगे तो ये 9 हो गया, 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ गया, ठीक है 12।
अब वही है इनिशियल ये हमसे नहीं पूछा कि कितना किलो खरीद रहा था अभी, अब बाद में हमसे ये पूछा है कि प्राइस बताइए, प्राइस में चेंजेज, प्राइस पुराना और अंतिम। तो ऐसा सोचो कि पहले 1800 में पहले कितना खरीद रहा था, तो पहले 9 किलो खरीद रहा था, और इसी 1800 में अब कितना खरीद रहा है, 12 किलोग्राम खरीद रहा है। ठीक है, मतलब 1800 में पहले 9 किलोग्राम और 12 किलोग्राम, तो क्या दाम रहा होगा, तो 1800 में 9 किलोग्राम शुरू में तो 200 रुपये पर केजी, 1800 रुपये में 12 किलोग्राम तो अब हो गया 150 रुपये पर केजी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में इस टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे। एक मैं होमवर्क दे के जाऊँगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल देखिए P2I बैच है हमारा, प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच है, अर्जुना बैच है, और हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में अवेलेबल है। पॉलिटी से सब में स्टार्ट हो रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, सही बात है। और जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस, देखो ये ऐसा बैच है कि जिसमें खासियत है कि फाउंडेशन और एडवांस दोनों एक साथ कंबाइन करके मिल रहा है। ओके, फाउंडेशन पढ़ा जाएगा फिर एडवांस लेवल। ओके, लक्ष्य यूपीएससी 2025 है। 10 अगस्त से हमारी कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो रही हैं। इसमें सी सेट, अच्छा इस बैच में आप इनरोल करेंगे तो आपको सी सेट अलग से, सी सेट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सी सेट इसी में इंक्लूड हो जाएगा। और इस बैच की बहुत सारी खासियत है, SIP प्रोग्राम मिलते हैं, मेंटोरशिप मिलता है जिसमें आपको पर्सनल गाइड किया जाता है, सी सेट में मैं आपको गाइड कर दूंगा, बहुत सारी फैसिलिटीज़, टेस्ट सीरीज मिलता है। ओके, तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलता है। और इसके बाद भी अगर आपको जानकारी चाहिए बैच में तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा ईमेल आईडी है ये vinit.tiwari@studyIQ.com, और मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी में। इस क्लास की भी PDF इसी में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद से मैं बता दूं कि अगर आप VT लाइव, हाँ जी VT लाइव, विनीत तिवारी VT लाइव अगर कोड इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे और एडमिशन लेंगे तो 27,999, या इससे भी ज़्यादा, इससे भी कम, 27,999 है तो इससे कम फीस में भी हो जाएगा। ओके, या यही मिलेगा, और इंस्टेंट डिपेंड करता है वहाँ पे, मतलब कम से कम तो इतने में मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, सबसे ज़्यादा छूट अगर मिलेगा तो इस कोड से मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और कोड्स के, तो उनके कंपैरिजन में। ओके, और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन लेते समय VT लाइव। ओके, फिलहाल चलिए तो आज इतना ही, और इस क्लास की PPT मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, अभी फ्यूचर में बहुत सारा धमाल आना है। और आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं, और मिलते हैं मंडे को बेहतरीन क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।